हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आतंकवादी नाइकू के एनकाउंटर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगी मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत। और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह साहब जुड़ चुके हैं। दिलबाग सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से मुबारकबाद। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। किस तरीके से इस ऑपरेशन को सर अंजाम दिया गया? पिछले 9 साल से वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव जो टेररिस्ट यहाँ पर ऑपरेट करते, तब से 2012 से ये एक्ट ऑफ मिलिटेंसी में शामिल हुआ था और तब से लेकर के अभी तक इसका जो सिलसिला है टेररिज्म को आगे बढ़ाने का, इसमें बहुत सारी क्रिमिनल तरह की गतिविधियां इसने करी हैं। जिसमें सिविलियन लोगों की अगर किलिंग्स की बात करें तो दर्जनों में ऐसे लोग हैं जिनकी इनोसेंट लोगों की इसने जान ली या इसके इशारे पर जान ली गई। बहुत सारे केसेस में जहां पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किए गए, उसके अंदर पुलिस के और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जो है वो जान गई। और इस तरह की बहुत सारी इसकी काली करतूतों के चिट्ठे जो बहुत लंबे हैं, जिसके चलते इसने पूरा साउथ कश्मीर नहीं बल्कि साउथ नॉर्थ पूरा वैली और पूरे खित्ते के अंदर इसने अपना कैर बना रखा था। और ये तब हिजबुल मुजाहिदीन की कमांड इसने हासिल की थी जब जाकिर मूसा, आप जानते हैं अंसार गाज़वतुल हिंद में जो चीफ था, वो हिजबुल मुजाहिदीन को छोड़ के चला गया था। उसके बाद ये कमांडर बने थे और उसके बाद ये चीफ ऑपरेशनल कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन के रहे। और लगातार इसे ढूंढने की कवायद चल रही थी। सुरक्षा बलों को लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे, ये हर बार चकमा देकर भाग जाता था। इस बार कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया दिलबाग सिंह साहब? जी, लगभग 6 महीने की मशक्कत है जिसपे हमारे जो लोग पुलिस के जगह जगह पर इसका पीछा कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस साथ लेकर के इसको ट्रैक कर रही थी। मगर पिछले 4 दिन से ज्यादा ये कार्रवाई और तेज करी गई। इसके इर्द गिर्द जितने लोग इसकी जान पहचान वाले थे, जो इसको राशन, पानी, सपोर्ट, बाकी सब चीजें मुहैया करवाते थे, उन सबके ऊपर नजर रखी गई। उन्हीं में से कोई ऐसा जन जो इसके बड़ा करीब था, उसको पकड़े जाने पर पूछताछ के बाद पता चला कि कहाँ कहाँ इसके ठिकाने हो सकते हैं। सब ठिकानों को एक एक करके छानबीन करते करते हम लोग असली ठिकाने पर पहुंचे। और पिछली रात जब असली ठिकाने पर हम लोग पहुंच गए, रात भर उस एरिया को घेर के रखा, कॉर्डन करके रखा। और सुबह जब उस घर की तलाशी लेने का वक्त आया तो घर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का सिलसिला काफी कुछ घंटे चलता रहा और उसके बाद जब तमाम तर फायरिंग खत्म हुई, ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, तो इस ऑपरेशन में जे और इसका साथी जो है दोनों इसमें मारे गए। खबरें ये आ रही थी, वो आप ही कंफर्म कर पाएंगे सिंह साहब, कि सुरंगें तक खोदी गई थी जिस घर में ये जाने वाला था और आसपास के इलाके को फिर कॉर्डन ऑफ किया गया और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल बकायदा हुआ सुरंगों को ढूंढने के लिए। कितनी सच्चाई है इसमें? हमें इस बात की हमें खबर थी, बल्कि ये एक जगह है इस तरह की, हो सकता है कि आधा दर्जन जगह और ऐसी हों जहां पर इसके छुपने के ठिकाने थे। और कुछ एक छुपने के ठिकाने जो है वाकई सुरंग के माफिक थे और उन सुरंगों के अंदर रहना, और उसमें से पता नहीं चलता था कि ये कहां से निकले और कहां पर गायब हो जाएं, उस तरह की जगह भी थी। मगर इस घर के अंदर सुरंग ना होकर के अलग तरह का हाइडआउट बना था। इस घर के अंदर 2 तरह की फॉल्स दीवारें बनाई गई थी। दोनों तरफ से देखेंगे आप तो दीवार नजर आएगी, मगर दीवार के अंदर खुली छुपने की, बैठने की, आराम करने की जगह बनी हुई थी। क्योंकि हमें इसकी मुकम्मल इतला थी कि इस तरह की हाइडआउट बनी है, कहां पर बनी है। हमारे पास वो बंदा भी अवेलेबल था जिसने उस सुरंग जो इसके बैठने की जगह जो हाइडआउट बना के दी थी। तो इसलिए इस बार ये निशाना हमारा चूका नहीं, हम बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे और सही तरीके से इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया। क्या पत्थरबाजी की कोई घटना इस केस के बाद और इस ऑपरेशन के बाद कहीं से सुनने, देखने, जानने को मिली है दिलबाग सिंह साहब? जी, आज तो बिल्कुल हुई, आज पत्थरबाजी, क्योंकि इसका एनकाउंटर इसके अपने गांव में ही हुआ। और जो दूसरा इसका साथी मारा गया उसके पड़ोस वाले गांव का था। तो दोनों गांव के लोग काफी हद तक निकले थे, पत्थरबाजी भी चली और पत्थरबाजी को डील करने के लिए हमारी पार्टी तैनात थी। उन्होंने सख्ती से उनका मुकाबला किया। कुछ एक इंजरीज भी हुई इसमें हमारे फोर्सेस की साइड पे और सिविल साइड पे भी, मगर रिपोर्ट के मुताबिक सब लोग ठीक ठाक हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो रही वहां पर मौके पर, मगर वो अब सब कुछ कंट्रोल में है, काबू में है।
दिलबाग सिंह साहब, क्या इस आतंकवादी के खात्मे के साथ ये कहा जा सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन की जो रीढ़ की है, हड्डी है, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है? हिजबुल मुजाहिदीन फिनिश हो चुका है जम्मू कश्मीर में, या अभी जल्दबाजी है? ऐसा कहना जो है वो मैंने कुछ हद तक तो सही लगता है, क्योंकि इस वक्त जो ये है बिल्कुल इसका सरगुना था और पूरी की पूरी तंजीम को चलाता था, और जो तंजीम को चलाने वाला ना रहे तो तंजीम के ऊपर तो बिल्कुल बहुत बड़ा असर पड़ता है। मगर इसके आगे जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की साजिशें क्या चल रही होगी, आगे इसको फिर से कैसे वो चलाने की कोशिश करेंगे, उसको हम वॉच करेंगे और उसके मुताबिक से आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ऑपरेशंस आप लगातार अंजाम दें और ऐसे ही आपको सक्सेस आगे भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर।